हैंडशेक तनाज़े के बाद एक बार फिर पाक भारत टीमें एशिया कप में आज आमने सामने होंगी। मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट होंगे। पहले पाक भारत मैच में न टॉस के वक्त दोनों कप्तानों का हैंडशेक हुआ, न मैच के अख्तिताम पर दोनों टीमों का रिवायती हैंडशेक हुआ था। पाकिस्तान और भारत सुपर 4 मरहले में मद्दे मुकाबल हैं। ओमान के खिलाफ मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से सवाल हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छा किया, क्या बाकी चीज़ें भी वैसे ही करेंगे? पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में बैट से भी और बाकी चीज़ों से भी भारतीय टीम ने बहुत अच्छा किया। अगले मैच में भी बाकी चीज़ें क्या होती है भाई? अगले मैच में भी भारतीय टीम वैसे ही करेगी जैसे पिछले मैच में किया था। अच्छा, बॉल से अच्छा किया था, करेक्ट, वो बोलना चाह रहा है, फिर ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा बॉल और बैट का अच्छा कॉन्टेस्ट है, अच्छी इंटेंसिटी का भी कॉन्टेस्ट है। आई फील जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बोला कि पूरा स्टेडियम भरा होता है, उससे ज़्यादा आपको क्या है, बेस्ट क्राउड आता है सपोर्ट करने के लिए। एंड बेस्ट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर द कंट्री एंड एंजॉय द गेम। इस मौके पे सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान और भारत की टीमों के मवाजने पर मोहतात रवैया अपनाते हुए कहा कि ये नहीं कहेंगे कि हमें पाकिस्तान पर बरतरी हासिल है, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। जो टीम 40 ओवर्स के लिए सिमिलर ही होता है, विकेट इतना चेंज नहीं होता है, ड्यू भी नहीं था इतना, तो जो टीम दोनों फेज अच्छा खेलेगी बैटिंग और बॉलिंग का, आई थिंक इट विल बी गुड फॉर देम। मेरे हिसाब से तो इतना चेंज नहीं हुआ, दोनों इनिंग्स में कंडीशन सिमिलर ही थे। सेकंड इनिंग में थोड़ा बेटर आया हो सकता है बैट पे बॉल, बट आई फील कंडीशंस फॉर 40 ओवर्स वर रियली गुड। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ग्रुप ए में खेले गए मैच में टॉस के वक्त ही माहौल कशीदा हो गया था। दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। हाथ ना मिलाने का पैगाम मैच के रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान को दिया था। फिर मैच के अख्तिताम पर भारतीय टीम के खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से रिवायती हैंडशेक करने भी न आए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सियासी बयान देकर सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने मैच रेफरी के रवैये पर एतराज़ किया और ICC से पायक्रॉफ्ट को इवेंट से हटाने या उनसे माजरत करने का मुतालबा किया। UAE के खिलाफ मैच से कबल पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान और मैनेजर से माजरत कर ली और फिर मैच में रेफरी के फराइज अंजाम दिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने दुबई में पाक भारत टाके से कबल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से ICC अकेडमी में मुलाकात की। मोहसिन नकवी की आमद पर भारतीय सपोर्टिंग स्टाफ और खिलाड़ी अपना ट्रेनिंग सेशन ख़त्म करके होटल चले गए। चेयरमैन PCB ने इस मौके पर कोच माइक हसन और कप्तान सलमान अली आगा से गुफ्तगू की और स्क्वाड के हौसले बुलंद किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि वज़ीर आज़म का खिताब आज दोपहर को नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पुरजोश तकरीर की, लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस मईशत और सिफारती ताल्लुकात पर बात की। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान को जो फतह मिली उससे दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है। पीएम साहब का खिताब एज लाइव नशर किया जाएगा और लाइव खड़े होने की जगह नहीं थी, बस जैम पैक एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल गवर्नमेंट सब खुश थे। सारा जो बड़ी पुरजोश तकरीर, थोड़ा सा डिस्टर्ब पुरजोश तकरीर। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीचेस, बड़ा जोश था, जज्बा था लोगों के अंदर भी। कुछ भी हाईलाइट देखिए, एक तो ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की उन्होंने बात की, इकोनॉमिक रिकवरी की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो पहल तो एज लाइव चलेगी, बट आई थिंक ओवरऑल वेरी सक्सेसफुल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया कि जो पाकिस्तान को फतह मिली, पूरी दुनिया में इज्जत मिली, उस पर पूरा पाकिस्तान फख्र करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत झगड़ालू पड़ोसी की बजाय अच्छे हमसाये की तरह रहे। दोनों ममालिक के दरमियान 4 जंगों में अरबों डॉलर खर्च हुए, ये अवाम की तरक्की और फलाह व बहबूद पर खर्च किए जाने चाहिए। लंदन में तकरीब से खिताब में साथ ही वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि जो ये समझते हैं कि मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, वो अहमकों की जन्नत पे रहते हैं। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने ज़र मुबादला भेजने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सराहा और उनके लिए वलवला अंगेज़ अशार भी पढ़े। पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहे न चाहें उस खत्ते में हम हमसाया हैं क़यामत तक। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या एक झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम
इज्जत और वकार के साथ वहां पर रहें। और ये जो वसाइल जो हमने 4 जंगों में, जो चौथी जंग अभी हमने लड़ी और जीती, 4 जंगों में दोनों तरफ से अरबों डॉलर खर्च हुए। ये अरबों डॉलर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खर्च होने चाहिए। दूसरी तरफ भी अगर आप चाहें तो आप भी अपनी खुशहाली और तरक्की के लिए गुर्बत को दूर कर खत्म करने के लिए करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, तो वो एक मैं समझता हूं कि इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। की कमाई से 38.5 अरब डॉलर पाकिस्तान आपको मिलेगा। इसके बाद दियारे गैर में अपने दियार की बातें हो जैसे अहदे खज़ां में बहार की बातें। काफले यादों के यूं दिल में मेरे दर आए। काफले यादों के, वो 1968 की बात कर रहा हूं। काफले यादों के यूं दिल में मेरे दर आए, जैसे परदेश में बरसों में कोई घर आए। वो एक शाम जो परदेश में उतरती है, तुम्हें खबर ही नहीं दिल पे क्या गुजरती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वर्जीनिया में तकरीब से खिताब करते हुए एक बार फिर कहा है कि उन्होंने तिजारत से पाक भारत जंग रोकी, इसराइल ईरान जंग भी रुकवाई, वो 7 जंगें रुकवा चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि ऑटिज्म से मुतालिक अहम ऐलान पीर के रोज़ किया जाएगा। यूरोपीय ममालिक अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। ममालिक पर टैरिफ आयद करने से अमरीका को फ़ायदा हो रहा है। मुहिब्बे वतन अमरीकी टिकटॉक खरीद रहे हैं। कराची में गार्डन में सीवरेज मैन होल की सफाई के दौरान 3 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। जहाँ वाक़या से तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तूरी। जी, गार्डन उस्मानाबाद में सीवरेज के मैन होल की सफाई के दौरान 3 अफराद गिरकर जाँ बहक हो गए हैं। इस वाक़े में एक शख्स जो है वो जख्मी भी है। इलाका मुकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि वाक़या किस तरह पेश आया। अज़ानें हो रही थी तो ये सफाई कर रहे थे, तो ये एक मैन होल साफ करके दूसरे पे आए तो एकदम शोर की आवाज़ आई, या अल्लाह बचाओ, या अल्लाह बचाओ। देखा तो वो इस गटर में एक लड़का डूब गया था, उसका बाप उतरा बचाने, वो भी डूब गया। फिर एक भाई और उतरा, वो भी डूब गया। इनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, इदारे के पास रास्ता तक का नहीं था। कौन सा इदारा आया था? ये कराची वाटर सीवरेज बोर्ड। अपनी मदद आपके तहत ये भाई गए और गए, सीढ़ियाँ लाए, वहाँ से रास्ता लाए तो एक आदमी को निकाला बड़ी मुश्किल में। एक बेचारा उतरा, एक को बचाने, वो भी बेहोश हो गया। फैसल, इनके पास करोड़ों की गाड़ी है, एक पैप नहीं था कि गटर खाली कर दे। हम और मोहल्ले वाले कुछ नहीं करते तो और आदमी भी यानी जहाँ भाग हो सकते थे। हम दर्दी के बिना पे जाते और वो भी बेचारे परेशान। एरिया इलाका कहना है कि 3 अफराद जो जहाँ बहक हुए थे, उनको जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने जो है वो उनको हायर किया था और वो जो है वो मैन होल की सफाई कर रहे थे जब ये वाक़या पेश आया। एरिया इलाका के मुताबिक वाटर बोर्ड की जो है वो गाड़ी मौके पर मौजूद थी, लेकिन उनके पास ज़रूरी सामान नहीं था, जिसके बाद 3 अफराद को नहीं बचाया जा सका। थरपारकर के सरकारी अस्पतालों में लेडी मेडिको लीगल ऑफिसर न होने के बायस ख़वातीन के गैर तबई अमवात को तबई करार दे दिया जाता है और पोस्टमार्टम का अमल भी मुतासर होने के साथ ताख़ीर का शिकार होता है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी बजीर। थरपारकर पुलिस के एदाद और शुमार के मुताबिक रवां साल के दौरान अब तक 95 अफराद की लाशें मिली। ये लाशें फंदा लगी और पानी के कुओं से बरामद हुई, जिनमें अक्सरियत खवातीन की थी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में वुमेन मेडिको लीगल सर्जन तैनात न होने की वजह से पोस्टमार्टम के आने वाले बॉडीज को महज जिस्मानी मुआयना करके लाशें वर्षा के सुपुर्द की जाती हैं। तहसील नगर पारकर में पहले तिबई करार दी गई खवातीन की अमवात के 2 वाकयात ऐसे हैं जिनकी जामशोरों की फ्रांसिक लैब से सैंपल टेस्टिंग
के दौरान तिबई मौत के बजाय कत्ल साबित हुए। मसला ये है कि सारे जो पोस्टमार्टम्स थर पार्कर से रिलेटेड आते हैं वो हमारे सिविल हॉस्पिटल में रेफ़र किए जाते हैं और हम WMO से सारे केसेस करवाते हैं। हम ट्रेंड नहीं है। सिविल में जो है MLC की अलग पोस्टिंग है, 2 फीमेल की और 3 मेल की हैं। अब कमीशन चल रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेक्रेटरी साहब से जैसे जो नई पोस्टिंग होगी उसमें फीमेल वाली पोस्टिंग भर जाए। हुकूमत को चाहिए कि अस्पतालों में प्रॉपर तौर वुमेन मेडिकल और लीगल की तैनाती करे ताकि मुतासरा खानदान को मुकम्मल और फौरी इंसाफ की फराहमी में आसानी हो सके। कैमरामैन सजावल बजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, जिला थरपारकर। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दी तो संगीन नतायज होंगे। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर ताज़ा बयान जारी किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और तालिबान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फ़ौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी एडम बोहलर कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं छोड़नी चाहिए थी। बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एयरबेस इसलिए भी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वर्कर वीज़े की सालाना फ़ीस में रिकॉर्ड इजाफा करते हुए उसे $1 लाख मुकर्रर कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने वीज़ा फ़ीस में इजाफे के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि बाज़ सूरतों में कंपनियों पर इससे भी ज़्यादा माली बोझ डाला जा सकता है। इससे कबल H-1B वीज़ा के लिए दरख्वास्त फ़ीस महज $215 अमरीकी से शुरू होती थी और मखसूस मराहिल में ये चंद $1000 तक जा सकती थी। वीज़ा फ़ीस में इजाफे के ऐलान के बाद बड़ी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अपने H-1B वीज़ा रखने वाले मुलाजमीन को अमरीका में ही रहने का मशवरा दिया है।